हेलो बच्चों, मैं आपकी निर्मला टीचर आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नया लेकर। तो आज हम पढ़ेंगे निबंध लेखन यानी ऐसे राइटिंग कैसे करना चाहिए, निबंध किसे कहते हैं। निबंध भली भांति गढ़ी हुई ऐसी गद्य रचना है जिसमें किसी एक विषय पर मौलिक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी एक विषय पर निबंध शब्द नी तथा बंध इन दो शब्दों के मेल से बना है। किससे बना है? नी तथा बंध दो शब्दों के मेल से बना है। इसका अर्थ है पूर्ण रूप से गठित अर्थात बंधा हुआ। किसी विषय पर भावों और विचारों की एक बंधी हुई रचना क्या कहलाती है बच्चों? निबंध कहलाती है। किसी एक विषय पर भावों और विचारों की जो बंधी हुई रचना रहती है वो क्या कहलाती है? निबंध। कोई भी हम टॉपिक ले लेते हैं, उसमें जो हमारी फीलिंग आती है और जो हमारे विचार आते हैं, तो वो विचारों को देख के, वो समझ के हमारे मन के अंदर जो भाव उठते हैं, उससे हम जो लिखते हैं, बांध देते हैं, मतलब उनको जोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। निबंध के प्रकार कितने होते हैं बच्चों? निबंध मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है विवरणात्मक निबंध, तीसरा है भावात्मक निबंध, चौथा है विचारात्मक निबंध। निबंध के कितने टाइप्स हो गए? 4 टाइप्स। फर्स्ट वर्णनात्मक निबंध, सेकंड विवरणात्मक निबंध, थर्ड भावात्मक निबंध, 4 विचारात्मक निबंध। अब वर्णनात्मक निबंध किसे कहते हैं? इन निबंधों में किसी मेले या त्योहार आदि का वर्णन होता है। किसका? किसी मेले अथवा त्योहार आदि का। जैसे फेस्टिवल वगैरह कोई आ गए, अभी गणेश महोत्सव आ रहा है, तो उसका विवरण करते हम लोग, लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं? वर्णनात्मक निबंध। ओके, दिवाली हो गई, ईद हो गया। सेकंड है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंधों में किसी स्थान या स्मारक आदि का विवरण दिया जाता है, जैसे लाल किला, ताजमहल, हवा महल, कुतुब मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट इत्यादि। थर्ड क्या है बच्चों? भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध मीन्स भावों की प्रधानता होती है। भावात्मक निबंधों में क्या होता है? भावों की प्रधानता, जो हमारी फीलिंग है, हमारे मन के जो भाव आते हैं, उनकी प्रधानता होती है। इन निबंधों में परोपकार, सत्संगति, प्यारे दादाजी अथवा प्रिय वर्षा ऋतु आदि, या प्रिय बहन, प्रिय भाई, प्यारी दादी जी, इनके बारे में लिखा जाता आदि हो सकते हैं। विचारात्मक निबंध, इस प्रकार के निबंधों में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं, जैसे खेल कूद का महत्व, पर्यावरण, और हम इंटरनेट आदि का महत्व भी लिख सकते हैं। किसमें? विचारात्मक निबंध। इसमें अपने विचार बताए जाते हैं बच्चों। अब है निबंध के अंग। जब हम निबंध लिखते हैं, निबंध 4 टाइप का हो गया, इसमें से कोई से भी टाइप का आप लिखोगे तो उसके अंग, मतलब उसको कैसे लिखना चाहिए आपको, उसके अंग होते हैं। जैसे वस्त्र पहनते हैं, तो वस्त्र, जब अपने बॉडी में वस्त्र पहने जाते हैं, हमारे अंग है तो उसमें वस्त्र पहना जाता है। तो वैसे ही निबंध को सुंदर तरीके से बनाने के लिए हम लोग सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, ताकि सभी सुंदर दिखें, अच्छे दिखें करके। तो वैसे ही निबंध को सुंदर बनाने के लिए उसके भी अंग होते हैं बच्चों। भूमिका हो गया, नंबर 2 विषय विस्तार, तीसरा उपसंहार। अब मैं आपको बताऊंगी भूमिका क्या है। ठीक है, भूमिका निबंध का पहला अंग भूमिका होती है बच्चों। भूमिका में विषय को 4-5 वाक्यों में समझाया जाता है। इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रस्तावना। ठीक है, इंट्रोडक्शन। आप लोग इंट्रोडक्शन लिखते हो ना लेटर राइटिंग में, यस, वैसे ही आपको यहाँ पे भी वो करना है। नहीं, पत्र लेखन में तो आई थिंक नहीं रहता, ऐसे राइटिंग में आप लोग इंट्रोडक्शन लिखते हो। ओके, पत्र लेखन में भी सब्जेक्ट लिखना रहता है। ओके, सेकंड है तो आप लोगों का विषय विस्तार। निबंध का दूसरा अंग है विषय विस्तार। विषय विस्तार में विषय से संबंधित भिन्न भिन्न बिंदुओं पर अलग अलग अनुच्छेदों में विस्तार से लिखा जाता है। जो आपका विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बिंदु अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग अनुच्छेदों में विस्तार से लिखा जाता है। वो पॉइंट आप लोगों ने दे दिए पहले, उसके उनके बारे में विस्तार पूर्वक लिखा जाता है। उपसंहार यानी कंक्लूजन, निष्कर्ष। उपसंहार निबंध का तीसरा और अंतिम भाग है। इस भाग में निबंध में बताई गई सारी बातों का निष्कर्ष निकाला जाता है। कभी बच्चों जो प्रस्तावना है ना, उसको 4-5 लाइन से ज़्यादा बड़ा मत लिखो, उस 4-5 लाइन के अंदर ही पूरा एक्सप्लेन करो।
निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। निबंध लिखने से पहले निबंध के विषय में अच्छी तरह समझना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, निबंध लिखने से पहले निबंध के विषय में अच्छे से समझना चाहिए। दूसरा है, निबंध के विषय को समझने के बाद निबंध से संबंधित बिंदुओं को किसी कागज पर लिख लें। जब आप निबंध के विषय को समझ लोगे, उसके सब्जेक्ट को समझ लोगे क्या टॉपिक है, तो उसके जो पॉइंट है उसको किसी पेपर में लिख लो रफली करके। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या ध्यान रखना है, इसके बाद निबंध की भूमिका यानी प्रस्तावना लिखो। प्रत्येक बिंदु को एक अलग अलग अनुच्छेद में लिखो। उसके बाद प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेद में लिखो। निबंध की भाषा सरल और सुबोध तथा वाक्य छोटे होने चाहिए। निबंध की जो भाषा है, उसकी लैंग्वेज है जो सरल और सुबोध और वाक्य छोटे होने चाहिए। निबंध न तो बहुत छोटा होना चाहिए बच्चों, न कि बहुत ही बड़ा होना चाहिए। ना छोटा लिखो ना बहुत बड़ा लिखो। और आजकल क्या करा जाता है परीक्षाओं में, बच्चों को निबंध लेखन में उनकी सहायता के लिए, आप लोगों को हेल्प मिले उसके लिए क्या कर दिया जाता है, विषय के साथ साथ संकेत बिंदु पॉइंट दे दिए जाते हैं, जिससे आप लोग आसानी से ऐसे राइटिंग कर सको। उन्हीं के आधार पर विद्यार्थियों को निबंध लेखन लिखना होता है। तो आप लोगों को मैं 4 पॉइंट दे रही हूँ, इनमें से कोई 2 टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है। पहला है विज्ञान और मानव जीवन। सेकंड है सर्व शिक्षा अभियान। थर्ड है दूरदर्शन। फोर्थ है मेरी महत्वाकांक्षा। ठीक है, ये 4 टॉपिक है बच्चों। कौन कौन से, फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। विज्ञान और मानव जीवन, सर्व शिक्षा अभियान, दूरदर्शन, मेरी महत्वाकांक्षा। आपको इन 4 में से कोई 2 पे निबंध लिखना है। धन्यवाद।